हेलो गुड मॉर्निंग। अब हम चाय पीने जा रहे हैं। ये मेरी छोटी बेटी सो रही है और ये बड़ी वाली सो रही है और ये हम तीनों की चाय है। और ये देखिए, ये पिलर जो मैं दिखा रही हूँ ये प्लास्टर हुआ है ऊपर नीचे से, और ये पूरा प्लास्टर हुआ, दीवार प्लास्टर हुई है। तो हम चाय पीने जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद में। अभी एक कमरे की तराई हो गई है, मैंने साफ़ कर दिया है। अब जा रही हूँ दूसरे कमरे की तराई करने। सारा सामान फैला हुआ है, इस कमरे का सामान इधर शिफ्ट हो गया है। तो पहले मैंने सोचा इधर वाले कमरे को पूरे अच्छे से साफ़ करके तैयार करके फिर इसमें सामान रखें, ताकि बार बार सामान शिफ्ट करने का झंझट ही ना। और फिर उसके बाद हम इसमें करेंगे। बाकी यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किचन और बाथरूम ठीक ही है। मैंने वैसे कपड़े चेंज करे जा रही दूसरे कमरे के। कमर में दर्द हो रहा। अब यहाँ का साफ़ किया है, ये कल यहाँ से टूटा हुआ था, इसको सही कराया है। और ये देखिए कितना गंदा हो रखा है, ये सब साफ़ किया है। और ये प्लास्टर हुआ है, ये प्लास्टर हुआ है, ये पूरी दीवार प्लास्टर हुई है वहाँ तक। और ये सब कपड़े, ओ थक गई, मैं तो थक गई। ये डायलॉग एक बहुत फेमस डायरेक्टर का है। तो फाइनली मेरी सफाई हो गई है। वैसे तो अभी ये रूम ऐसे ही पड़ा हुआ है, देखिए। अभी इस रूम की भी सफाई हो गई है। ये है हमारी वॉशिंग मशीन, इसमें भी कपड़े हैं। और ये है हमारी सिलाई मशीन, यहाँ पे भी बहुत सारा सामान है, काफ़ी कुछ एडजस्ट करना है। और मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती तो मेरे पास काम आने लगता है, तो अभी ऐसे ही हो रहा है। अब मैं दिवाली की सफाई में बिज़ी हूँ और काम आने लग गया। अब आप लोग बताओ मैं क्या करूँ। बड़ा दिक्कत होती है सही में ना। अब फ़िलहाल मैं जा रही चाय बनाने, क्योंकि मुझे यहाँ हो रहा है सर दर्द, चक्कर वाली दिक्कत है। रात में मैं दवाई खाना भूल गई थी, एक दिन खाई थी तो काफ़ी मुझे रिलीफ मिला था। बट मुझे दोबारा खानी पड़ेगी, नहीं खाऊंगी तो दिक्कत फिर से बढ़ जाएगी। तो अभी चाय बना के कुछ खा के फिर मैं दवाई खाऊंगी। वैसे आपको मेरे ब्लॉग में मैं ही दिखाई दूंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको मेरे ब्लॉग्स में आना पसंद नहीं है। वो बोलते हैं मम्मी अगर आपका ब्लॉग अच्छा चल गया तब हम आएंगे। उनको ये बिलीव है कि हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि हम फेमस हो जाए और हमारी मतलब हम छा जाए इंटरनेट पे। बट कोई बात नहीं, छाए ना छाए वो तो बाद की बात है। अब देखते हैं क्या करना है। हमें बहुत जगह आना जाना भी पड़ा ना, और मुझे तो बहुत ज़्यादा इधर से उधर उधर से इधर, बस काम के चक्कर में कभी किसी की शादी तो कभी किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ। और अब मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि ये राई है। अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो इन दिनों हरी सब्जी आनी भी शुरू हो गई है। मैं अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी, तो मैंने सोचा धीरे धीरे सारा काम भी हो जाए और बात भी हो जाए। मैं अकेले रहती हूँ तो बस मैं किसी से मेरी बात तो होती नहीं है। मेरी बहन है, उसी से कभी कभी किचन का काम करते करते मैं फ़ोन पर बात कर लेती हूँ, इसलिए मैं उससे बात कर रही हूँ अब। और ये मेरा पार्सल आया था नायका से, जो कि मैंने अपने स्किन केयर प्रोडक्ट मंगवाए थे।
ओले के ये जो अभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुए बहुत ही अच्छे हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बस बता रही हूँ। मैं यूज़ करती हूँ, जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत बेस्ट है, जिनको कुछ भी लगाना अच्छा नहीं लगता चेहरे पे। ये बहुत ही लाइट वेटेड है और ऐसा लगता है कि जैसे आप पानी से मुँह धो रहे हो। बहुत ही अच्छा है, आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हो। फ़िलहाल इनका ऐड भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत जगह आ रहा है, मैंने देखा था तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, तो मैंने इसीलिए मंगवाया था। बहुत ही अच्छा मुझे लगा, तो मैं बस अपनी तरफ से बता रही हूँ। बाकी आप लोग जो यूज़ करते हैं वो कीजिए, आप लोगों की मर्ज़ी। तो अभी बस पार्सल ओपन कर रही, मैं वीडियो भी बना रही थी। एक लड़की मुझसे बोलती है ना कि आप तो बहुत सारे काम जानते हो, कपड़े सिलना और मतलब बहुत आप मल्टी टैलेंटेड हो, तो आप क्यों नहीं काम करते हो। तो भैया हम बता दें, अगर आप वीडियो देख रही होगी तो, कि हमारी जो हालत है ना उसके ज़िम्मेदार तुम ही हो, और हम कैसे काम करते हैं कैसे रहते हैं वो हम ही जानते हैं। अभी 1 हफ़्ता हो गया मुझे परेशान होते होते, इतना ज़्यादा मतलब मुझे चक्कर आ रहे, दवाई भी नहीं मिल रही। फाइनली जाके दवाई मिली है, लेकिन उसका असर हो नहीं रहा है क्योंकि वो कम पावर की दवाई है। और मेरे साथ ये भी होता है कि जब मैं खाली रहती हूँ ना, काम भी नहीं आता, और जब मैं बिज़ी हो जाती हूँ कुछ और काम में तो मेरे पास काम आता है। तो अभी भी वही हालत है मेरी। ये हमारा बिस्तर फैला हुआ है, अभी मैं सो के जगी हूँ। बेटी मेरी गई है अभी स्कूल, छोटी वाली, एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके। और ये है मेरी सिलाई मशीन। रात में मैं 1 बजे सोई हूँ कपड़े सिल के। मैंने बताया ना मेरे पास जो काम बहुत ज़्यादा होता है, घर का भी काम बहुत ज़्यादा होता है, तब सिलाई का काम आ रहा होता। और फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, एक्चुअली बनी हुई है, गर्म करने जा रही हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। हमारे यहाँ सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, 3 से 4 दिन हो गए। और मैंने पहले भी बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुझे चक्कर आ रहे हैं। फाइनली थोड़ा दवाई मुझे मिली है परसों, मैंने खाई भी थी, लेकिन कल रात में खाना भूल गई, फिर वही हालत हो गई है। ये हमने लिया लहसुन 100 रुपये किलो। और यहाँ मेरी छोटी बेटी का एग्ज़ाम था तो वो गई है एग्ज़ाम देने, और बड़ी वाली बेटी भी अपने लाइब्रेरी गई है, और मैं धीरे धीरे सारे घर की सफाई कर रही हूँ। यही सोचते सोचते कि कैसे क्या होगा। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है जब से एक्सीडेंट हुआ है। और मैं व्लॉगिंग कर तो रही हूँ, बस इसी उम्मीद पे काश ये चल जाए और मेरी अर्निंग होने लग जाए सोशल मीडिया पे, ताकि मैं अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ा सकूँ, उनको एक बेहतर फ्यूचर दे सकूँ। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं एक सिंगल मदर तो हुई ही अपने बच्चों के लिए, लेकिन एक सिंगल पर्सन भी हूँ उनकी लाइफ में। अगर मैं नहीं रही तो फिर मेरे बाद में मेरे बच्चों का कोई है भी नहीं, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बस इसी बात की मुझे टेंशन ज़्यादा लगी रहती है, बच्चों को क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या करूँगी। मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं नौकरी भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे चक्कर वाली दिक्कत है, और इतना ज़्यादा मुझे अकेले काम पड़ जाता है ना कि मैं रेगुलर कहीं काम पर जा भी नहीं सकती। कभी मुझे कहीं आना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, तो बहुत सारी दिक्कतें एक अकेले पर्सन होने के नाते वो घर का, बाहर का, बच्चों का, अपना सारी चीज़ देखना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अब मैं क्या ही करूँ। घर पे मैंने एक काम शुरू किया था, छोटी सी मैंने दुकान खोली थी, लेकिन वो नहीं चली। और हमारा थोड़ा कॉलोनी भी ऐसी ही है, और मुझे पता नहीं शायद, लेकिन हमारे पड़ोसी भी उनको पता है कि मैंने मतलब कॉस्मेटिक की दुकान की है, चूड़ियाँ वगैरह रखी है, लेकिन वो हमसे नहीं लेते हैं। अब उनको जलन है क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन आज तक मेरा मतलब कोई भी सामान मेरे पड़ोसियों ने मुझसे नहीं ख़रीदा।
बहुत सारा सामान मेरा एक्सपायर हो गया, मुझे फेंकना पड़ा, बहुत नुकसान हुआ मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की कमाने की, सोशल मीडिया पे भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं लगी। अब 4 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ। 4 साल में ना तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना ही मुझे कोई सपोर्ट मिल रहा है। तो बस क्या ही कहूँ अब मैं, या तो मेरी किस्मत अच्छी नहीं है या शक्ल अच्छी नहीं है कि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, कि क्या है, क्यों नहीं करते मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ पैर जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब मेरी लाइफ में ज़्यादा बहुत कुछ है भी बताने के लिए और ज़्यादा कुछ है भी नहीं। हाँ, लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। बाय।